हेलो स्टूडेंट्स, हमने सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पोर्शंस का पहला चैप्टर डेवलपमेंट जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका एक क्विक रिकैप करेंगे और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे अपने आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स के विषय में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट चैप्टर्स का रिवीजन। स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो 3 पार्ट में मैंने आपको वीडियो सेंड किया था उसमें सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर विकास उसकी चर्चा की गई थी। यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या उसमें बताए गए सारे विषयों को हमने ठीक से देखा है या हमसे कहीं कुछ छूट गया है? इसीलिए हम लोग यहाँ एक क्विकली रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने विकास और विकास की विशेषताओं की चर्चा की थी। विकास एक व्यापक शब्द है। विकास का लक्ष्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। किसी भी देश के विकास को मापने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। देश के औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय के द्वारा विभिन्न देशों के विकास के तुलनात्मक अध्ययन को किया जाता है। लेकिन औसत आय की कुछ सीमाएं हैं। यह देशों के विकास का सही आकलन नहीं कर पाते। मतलब किसी भी देश के विकास का सही रूप औसत आय के द्वारा पता नहीं लग पाता है। तो विकास का सही आकलन प्रस्तुत करता है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैंने पहले आपको बताया भी था कि इस टॉपिक से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। मानव विकास सूचकांक UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी इस सूचकांक को जारी करने के लिए किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य तथा साक्षरता स्तर को देखता है और उसी के आधार पर वह इंडेक्स तैयार करता है। क्योंकि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय, उसकी साक्षरता दर, उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं, यह जीवन की महत्वपूर्ण पहलू है और उनके आधार पर मानव विकास सूचकांक का आकलन होता है। यह देश के विकास का सही रूपरेखा प्रस्तुत करता है। स्टूडेंट्स, हमने आर्थिक विकास तथा मानव विकास के अंतर को भी समझा था। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी जाना था। सतत पोषणीय विकास देश के प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग को बढ़ावा देता है तथा वह इस बात का भी ख्याल रखता है पर्यावरण का किसी प्रकार का नुकसान ना हो। सतत पोषणीय विकास के केंद्र में मानव होता है। अतः यह न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का भी ख्याल रखता है। यानी सतत पोषणीय विकास में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है वह केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी है। अतः उसका प्रयोग हमें कुशलता से करना है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस चैप्टर्स में इन बातों की चर्चा हुई थी। अब अगले चैप्टर्स में, जिसका नाम है द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी उसकी चर्चा करेंगे। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, इसको भी हम 3 तरह से देखते हैं। एक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं।
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का स्वामित्व के आधार पर भी हमने डिवीजन किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आवर इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर्स, सार्वजनिक क्षेत्रक, एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रक। इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। इसके साथ ही साथ व्यवस्था के आधार पर संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक के बारे में भी जानना है। स्टूडेंट्स, एसे 1 सीबीएसई के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन है, एसे 1 में हमें इन दो चैप्टर्स, एक विकास और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये दो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। यानी इस चैप्टर के बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। स्टूडेंट्स, यहां इन शॉर्ट में यह भी बताना चाहता हूं कि एसे 1 के बाद 3 और चैप्टर्स होते हैं जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने होते हैं। मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट, यह हमारा तीसरा अध्याय हो जाएगा। 4 चैप्टर्स के रूप में हमें ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के विषय में जानना है। और जो 5th चैप्टर है वह है कंज्यूमर्स राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार। स्टूडेंट्स, एज पर द गाइडलाइन ऑफ सीबीएसई 5th चैप्टर जो है कंज्यूमर्स राइट्स, उसमें हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। इस बार इकोनॉमिक्स में 5th चैप्टर यानी उपभोक्ता के अधिकार से हमें एक हैंड रिटेन प्रोजेक्ट तैयार करना होगा जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे समय आने पर। तब तक के लिए गुड बाय।